हेलो दोस्तों, आप सभी का नॉलेज पावर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने यह अध्ययन किया कि एलसीएम क्या होता है, उसका शॉर्ट मेथड और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एचसीएफ क्या होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका शॉर्ट मेथड सीखेंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि है HCF। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इस बात को आप समझिए फैक्टर का क्या मतलब है। जैसे यदि हम लोग यहाँ पे ले 12, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि 12 का फैक्टर क्या क्या है। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो 12 को आप, है ना, पॉजिटिव इंटीजर में किस किस से भाग लगा सकते हैं, यानी 12 जो है वह किस किस नंबर से कट सकता है। तो 12 आपका डिवाइड हो जाएगा 1 से, फिर 2 से, फिर आपका 3 से, फिर आपका 4 से और 6 से। मतलब यह है कि जो 12 का जो फैक्टर हो सकता है वह है 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है, मतलब 12 जो है वह 1, 2, 3, 4 और 6 से विभाजित हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई नंबर 12 से कम में पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जो इस नंबर 12 को डिवाइड कर सकता है। इसी तरह यदि हम लोग चलें कि 16 का फैक्टर देखें तो 1, 2, 4, 8। ठीक है, 1, 2, 4, 8। ठीक है, और एक और कौन होगा, है ना, खुद 16, और इसमें आपका कौन हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो 12 को आपको डिवाइड कौन कौन कर सकता है, वह है 1, 2, 3, 4, 6, 12। यदि इस केस में देखें तो 1, 2, 4, 8 और 16। तो 16 को इतना नंबर डिवाइड कर सकता है और 12 को इतना नंबर डिवाइड कर सकता है। ओके, अब चलते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यहाँ पर देखें, यदि आप 12 और 16 में देखिएगा तो कॉमन कौन कौन नंबर है, कॉमन। ठीक है, यहाँ पर इस दोनों में कॉमन यदि देखा जाए तो आपका हो सकता है 1 होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा। इस दोनों में कॉमन, क्योंकि इस दोनों में कॉमन देखा जाए तो आपका ये नंबर है, दूसरा चीज आपका यह नंबर है, ठीक है, और एक आपका ये वाला नंबर है। ठीक है, अब आपका करा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन यदि देखें तो 1, 2, 4 है। अब इसमें से यदि हम लोग देखें, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा वाला नंबर जो कि दोनों में शामिल है, वह आपका कौन है, 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 4। ठीक है, फिर से समझिए, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका नंबर दिया रहेगा उसका हम लोग फैक्टर ढूंढेंगे और देखेंगे कि जो आपका नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर जो भी है, उसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में शामिल है तथा जो सबसे ग्रेटेस्ट हो
उस नंबर में जो कॉमन है। HCF of XYZ is the largest number which can divide XYZ exactly। मतलब यदि आपका कोई नंबर दिया हुआ है X, Y और Z और आपको इसका HCF निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्ती यानी मसा। तो उस केस में आप क्या कीजिएगा कि जो XYZ का, ठीक है, में जो आपका कॉमन फैक्टर आएगा हाईएस्ट वाला, वही आपका होगा HCF। ठीक है, अब देखिए HCF फाइंड करने का, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने का, ठीक है, डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट मेथड है आपका प्राइम फैक्टर मेथड, मतलब अभाज्य संख्या विधि। तो प्राइम फैक्टर मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि देखिए एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ले लिए कि 12 और 16 है, ठीक है, और इसका आपको निकालना है HCF। तो प्राइम फैक्टर नंबर में यदि हम लोग देखें तो 12 को हम लोग कर सकते हैं 2 इंटू, ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 16 को यदि हम लोग देखें तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो प्राइम का मतलब है अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य गुणनखंड मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड में यदि हम लोग 12 का देखें, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य संख्या जो 12 को डिवाइड कर सके पॉजिटिव इंटीजर का, वह है 2 और 3, ठीक है। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 4 और गुने 3 यानी 12। इसी तरह 16 को देखें हम लोग तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि यदि आप 12 को लिख देते है ना 3 इंटू 4, तो उस केस में होगा क्या कि 3 तो आपका अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, वह तो आपका सम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कह ही रहा है क्वेश्चन में आपका कि प्राइम फैक्टर मेथड, मतलब जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टर अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉमन देखेंगे, ठीक है। तो दोनों में कॉमन आपका क्या है, यह दोनों आपका कॉमन हो गया और आपका यह कॉमन हो गया। तो कॉमन कितना हो गया 2 गुने 2 यानी 4। तो इस दोनों में कॉमन कितना हो गया आपका 4। तो इसका HCF आपका हो गया कितना 4, अर्थात 12 और 16 का HCF कितना होगा 4। तो यह आपका हो गया 4, ठीक है। अब आपका है HCF फाइंड करने का सेकेंड मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जिससे मान के चलिए आपका दिया हुआ है, यही क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे आपका दिया हुआ है 12 और 16, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे है ना कि जो नंबर बड़ा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे है ना भाज्य के रूप में लिख देंगे। इसके बाद उससे छोटा नंबर से इसको डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया 1, तो यह हो गया आपका 12, यह हो गया आपका 4 है ना। फिर इसको हम लोग लिख देंगे तो 12, यह हो गया 3, ठीक है।
तो यहाँ पर जो आपका नंबर बचा यही आपका क्या हो गया, HCF। ठीक है, मतलब 12 और 16 को जब हम लोग HCF निकालेंगे तो वह आपका होगा 4। कहने का मतलब यह है कि जो HCF है अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको हम लोग, है ना, सबसे पहले यदि हम लोग को फैक्टर मेथड से निकालना हो यानी प्राइम फैक्टर मेथड से, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसके बाद उसमें जो कॉमन होगा उसको नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे HCF आ जाएगा। सबसे यदि HCF निकालने का बेस्ट तरीका है तो इस मेथड को आप अप्लाई कीजिए, बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड आपका क्या है, इसमें आप सीखिए इस चीज को, वह है कि HCF कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ 2 नंबर। मतलब HCF जो होगा अर्थात जो मसा होगा वह 2 नंबर के, जो आपका दिया हुआ नंबर है उस नंबर के जो अंतर होगा उससे अधिक नहीं हो सकता है। CF मे बी डिफरेंस ऑफ फैक्टर ऑफ डिफरेंस। कहने का मतलब है कि जो दोनों नंबर का डिफरेंस होगा या तो HCF वही होगा या उससे छोटा होगा, ठीक है, या फिर उसका फैक्टर होगा। इस बात को आसानी से हम लोग समझते हैं। जैसे 12 और 16 का ही एग्जाम्पल में लेते हैं। अभी यदि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, तो देखिए HCF कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, हम लोग यदि इस दोनों का 12 और 16, ठीक है, इसका यदि हम लोग डिफरेंस निकालें, डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा दोनों नंबर का 4, है ना, घटा देंगे, 16 में से 12 गया 4। तो या तो HCF जो है वह 4 होगा या इसका फैक्टर होगा। मतलब यदि देखें तो घटाने के बाद आपका 4 आया, ठीक है, लेकिन यदि हम लोग देखें तो 4 से छोटा यानी 4 जो आपका दिया हुआ है उस नंबर का फैक्टर क्या हो सकता है, 4 जो है वो डिवाइड किससे किससे हो सकता है, 2 से भी हो सकता था, 1 से तो होगा ही, ठीक है, और 4 से होगा ही। तो अब उसमें से हम लोग देखेंगे डिफरेंस के बाद कि जो आपका संख्या दिया हुआ है वह संख्या घटाने के बाद जो आपका प्राप्त संख्या हुआ उससे वह कट रहा है कि नहीं। यदि वह डिवाइड नहीं हो पाता है उस नंबर से, जो आपका नंबर दिया हुआ रहेगा 2, 3, 4 जितना भी दिया हुआ हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों नंबर का डिफरेंस निकालेंगे। इसके बाद यदि उस नंबर से वह डिवाइड नहीं हो रहा है तो उस केस में हम लोग उसका फैक्टर निकाल कर देखेंगे कि वह किस फैक्टर से कट रहा है। लेकिन हमेशा यह ध्यान रखें कि कभी भी नंबर का 2 नंबर 4 नंबर जो भी दिया होगा उसका HCF जो डिफरेंस होगा सबसे कम, उससे ज़्यादा उसका HCF कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, जिसे आइए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऑक्टागोन फील्ड है। ऑक्टागोन का मतलब है ना, वह जो ऐसे अष्ट भुजा है यानी उसकी 8 भुजा है, ठीक है, वह जो ऐसे फील्ड है उसका दिया हुआ है 2100, है ना, उसका लेंथ जो है अलग अलग दिया हुआ है
ठीक है। 2100 हो सकता है सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, है ना, यूनिट से आपको कोई दिक्कत नहीं है। 2100 है, 2945 है, 3000 है, 3250, 3365, 2950, 3995 और 4665। ठीक है। आपका क्वेश्चन यह है ऑक्टागन फील्ड वाला। ठीक है। अब एक चीज देखिए, यदि इसको हम लोग सोल्व करें, ठीक है, यदि इसको हम सोल्व करें तो यहाँ पे हम क्या बताएं कि इस केस में आपको फाइंड करना है कि HCF क्या होगा। HCF का मतलब है ना, ऐसा नंबर जो आपका दी हुई संख्या है उसको विभाजित करे, और विभाजित करने के साथ यह भी देखना होता है कि वह नंबर सबसे बड़ी हो जो सभी को डिवाइड करे, क्योंकि उससे छोटी संख्या भी बहुत हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हम क्या बताए कि बेस्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से हम लोग ऐसा नंबर को चूज करेंगे कि जिसका डिफरेंस सबसे कम हो। डिफरेंस करने के बाद, ठीक है, यदि उस डिफरेंस से जो दिया हुआ सभी नंबर है वह विभाजित हो जाता है तो उस केस में HCF वही होगा, नहीं तो वह जो नंबर आपका आया डिफरेंस के बाद उसका फैक्टर होगा। आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। इस नंबर में यदि हम लोग देखें तो सबसे कम का डिफरेंस यदि देखा जाए तो वह है 2945 और 2950 के बीच का। क्योंकि यदि हम लोग 2950 और 2945 के बीच का डिफरेंस देखें तो वह आपका कितना है, 5। मतलब यह है कि जो आपका यह 8 गो संख्या दिया हुआ है उसका HCF या तो 5 होगा या 5 से छोटा, यानी उसका फैक्टर हो सकता है। तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो 5 से आपका 2100 भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, 2945 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 से कटने का नियम आपको हम बताए थे कि 5 से वह संख्या आपको डिवाइड हो जाएगा जिसका अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो। तो यहाँ पर देखें, इसका 2100 का अंतिम अंक 0 है, 2945 का अंतिम अंक 5 है, 3000 का 0 है ना, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 0, 5 और 5। मतलब इस जो ऑक्टागन फील्ड था उसका HCF जो होगा वह हो जाएगा आपका 5। ठीक है। अब आप आसानी से फिर एक तरह से समझे इस बात को। क्या है HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब आपका हो गया जो नंबर दिया हुआ है वह नंबर का गुणनखंड। ठीक है। अब उस गुणनखंड को निकालने के बाद जो जो संख्या आपका दिया हुआ होगा क्वेश्चन में उस संख्या का फैक्टर करेंगे और उसके बाद उसमें कॉमन देखेंगे कि कौन कौन है। उस कॉमन में से हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा वाला नंबर जो कॉमन हो उसमें वही उसका HCF होगा। HCF निकालने का है ना बहुत से मेथड हैं। फर्स्ट मेथड आपको बताएं प्राइम फैक्टर मेथड, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा आपको बताएं डिवीजन मेथड यानी भाग विधि, और सबसे अच्छा मेथड जो है वह है बेस्ट मेथड, उसको अप्लाई करें। उसमें क्या है कि HCF जो है वह जो आपका नंबर दिया होगा 2 हो या 4 हो या 10 हो, जितना भी दिया हुआ होगा उसका HCF, यदि 2 नंबर दिया होगा तो उस 2 नंबर का जो डिफरेंस होगा या तो HCF वही होगा या जो आपको डिफरेंस के बाद नंबर आया
उसका फैक्टर होगा। ठीक है, और हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया।